मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी बिगड़ा है ना, वो ठीक होने में वक्त लगेगा मेरे बच्चे। क्योंकि तुमने अपने हाथों से सब कुछ बिगाड़ा था, तो समय तो लगेगा ना बनने में। थोड़ा वक्त दो मुझे भी। और मैं जानता हूँ कि तुम बैठकर इंतजार कर रहे हो उस सही समय का। बस चिंता मत करो, थोड़े ही दिनों में वो सही समय आने वाला है। सारी सुख सुविधा तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन जो गलतियां तुमने की थी, उसमें तुम्हें बदलाव लाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें उस गलती का एहसास भी हुआ है, तो बस मेरे बच्चे, उन गलतियों को दोबारा से मत दोहराना अपनी जिंदगी में। गलतियां उसे कहते हैं जो एक या दो बार हो। अगर बार बार हो तो वो अपराध है मेरे बच्चे। उस गलती को स्वीकार करो जो तुमने किया, और आगे से ऐसी गलती कभी मत करना, बिल्कुल मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जो शरीर से असहाय है, जो बुजुर्ग है और उनके बच्चे भी उनके पास नहीं रहते, उनसे बहुत दूर रहते हैं और उनका करने वाला भी कोई नहीं है, अगर तुम मेरे बच्चे होने के नाते और इंसानियत के नाते अगर तुम उसकी मदद कर देते हो ना, उनका साथ देते हो, जरूरत पड़ने पर उनकी दवाइयाँ ला देते हो, उनके घर के कामों में मदद करा देते हो, चाहे जो भी उनकी मदद करते हो, जो भी उनकी चाह है, जो भी उनकी मांग है, ऐसी स्थिति में अगर तुम उनका साथ देते हो ना, अपने शरीर से उनकी सहायता कर रहे हो ना, तो इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत दर्द से गुजर रहे हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपना दुख किसी को भी नहीं बताते हो, बस सहे जा रहे हो। मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस करता हूँ। तो बच्चे, तुम चिंता मत करो, जल्द ही मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस थोड़ा धैर्य रखो, ये समय भी गुजर जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन से इस अंधकार को हटा रहा हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में रोशनी ही रोशनी होगी। बस थोड़ा सब्र करो, सही समय आने पर मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा और तुम्हारी झोली खुशियों से भर दूंगा। हाँ बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियाँ भेजूंगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा अच्छा समय अब आ रहा है, इसलिए सबूरी रखो। तुम्हारे ये दुख के दिन अब समाप्त होने को हैं, इसलिए मेरे रहते कोई चिंता मत करो। मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम अपने लिए निश्चिंत रहो, क्योंकि तुम्हारी झोली मैं स्वयं भरूंगा। निराश मत हो, बस आगे बढ़ते रहो और अपने कर्म करते रहो और हमेशा सच्चाई की राह पर चलो। क्योंकि बच्चे, सच्चाई की राह भले ही बहुत कठिन होती है और इसमें बहुत ही मुश्किल आती है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। इसलिए यदि अभी दुख है तो थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि दुख में ही तुम्हारी असली परीक्षा होती है कि तुम दुखों से परेशान होकर अपने राह से भटकते हो, या फिर उस दुख का, उन परेशानियों का सामना करके सच्चाई के राह पर आगे बढ़ते हो। इसलिए बच्चे, यदि तुम्हें अपने जीवन में लंबी खुशियाँ चाहिए, तो सिर्फ सच्चाई और अच्छाई की राह पर ही आगे बढ़ो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। दुख से परेशान होकर या लोगों की बातों में आकर अपनी राह से ना भटकना, क्योंकि बच्चे, गलत राह से तुम्हें वो मिल तो जाएगा जो तुम चाहते हो, लेकिन उससे तुम्हें खुशियाँ नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि गलत तरीके से प्राप्त की गई कोई भी चीज ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती है। क्योंकि मेरे बच्चे, गलत चीजों का नतीजा हमेशा गलत ही होता है, और फिर गलत करने वालों के पास सिवाय पश्चाताप के और कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर भी उनको सुधरने के सिर्फ एक या दो ही मौके देते हैं, और यदि वो इन मौकों में सुधर गए और सच्चाई के राह पर आगे बढ़ गए तो ठीक है, वरना ऐसे लोगों को ईश्वर भी माफ नहीं करते हैं और फिर उनको उनके बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए बच्चे, मैं तुमसे हमेशा ये कहता हूँ कि हमेशा सच के साथ खड़े रहो और आगे बढ़ो।
क्योंकि सच्चाई के साथ चलने वालों का मैं हमेशा साथ देता हूँ और उनके जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। इसलिए तुम्हारे जीवन की भी जिम्मेदारी मैंने स्वयं ली है और हमेशा अच्छे कर्म करो। तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करते रहना, इसलिए हर परिस्थिति में अच्छे कर्म करो और मानवता की सेवा करो। और तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास ही मेरी पूजा है, इसलिए विश्वास रखना तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा और बहुत जल्द ही होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां दस्तक देने वाली हैं, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया है। लेकिन तुम्हें इतनी ज्यादा खुशियां मिलेंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए अब चिंता छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी सारी समस्याएं बहुत जल्द अब दूर हो जाएंगी। और जिनसे तुम बहुत समय से मिलने की कोशिश कर रहे थे ना, तो उन्हें तुम बहुत जल्द ही मिलोगे। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। और बच्चे, हर गुरुवार को ये जरूर करना कि किसी जरूरतमंद की तुम मदद जरूर कर सको। जितना करने का तुम सक्षम हो उतना मदद जरूर करना। समय के अभाव के कारण तुम ये नहीं कर पाते हो, पर इस गुरुवार से ही तुम इसे आचरण में लाओ और शुरू करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।